तो डिविनिक कल्टीवेटर के डोमिनेशन के इस वाले वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछली बार अपने चूजन को दिखाया गया था कि वो कल्टीवेट कर रहा है इन एनर्जी की मदद से, जो एनर्जी उसके टेक्निक के साथ एकदम ही अच्छा बैठता है, मतलब सिनर्जी पैदा करता है, जिससे अपना चूजन धीरे धीरे मॉन्स्टरसली ताकतवर बन रहा है। लेकिन अभी उस चीज को छोड़ के इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को लिंगचोंग सिटी को देखा जाता है, यानी कि ब्लू स्टार वर्ल्ड में, जहाँ की जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक मीटिंग टेक बुलाया गया है और अपने इस साइंटिस्ट को भी, जो कि तीसरे लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट के कोड को लेकर मतलब हंगामा कर रहा था ना उससे पहले, जिस बात को छोड़ के अब यहाँ हम लोग को इंट्रोड्यूस किया जाता है लिंगचोंग सिटी में रहने वाले इस बंदे का नाम ये नामटिन है, जो कि लीडर है किसी ली जोगांग आर्मी का, और उसने ही अपने सारे के सारे कमांडर को यहाँ बुलाया है इस क्रैकन जैसे दिखने वाले जाइगेंटिक बीस्ट के साथ आप इन लोगों को क्या करना है। क्योंकि जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है अपने क्रैकन जैसा बीस्ट इन लोग के एक कार्गो शिप को डुबा दिया है और उस शिप में 30 बंदे थे, 30 के 30 बंदे भी मारे गए हैं। इस बात को सुन के और वो जाइगेंटिक साइज को देख के कमांडर्स लोग बात करने लगते हैं किस तरह ये जाइगेंटिक बीस्ट कम से कम तीसरे यानी तो चौथे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का मतलब इवॉल्वर होगा, जिसको अगर अभी ये लोग अपने करंट आर्मी के पावर से मारने के लिए जाएंगे ना, तब शायद ये लोग उस बीस्ट को मार दे, लेकिन उल्टा इन लोग को बेहद ज्यादा लॉसेस होगा। लेकिन अब ये लोग उस बीस्ट को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर ये लोग छोड़ देंगे तब वो बीस्ट इन लोग के मतलब लॉन्गजंग सिटी में तबाही फैला देंगे या अपना नेस्ट बना लेंगे। जिन सारे बातों को आप सुन के उस तरफ अपने लिंगजोंग सिटी के ये आर्मी लीडर कहता है कि तो फिर ये लोग उस बीस्ट को डरा के भगा देने की कोशिश करेंगे, जो कि एक अच्छा आइडिया है और इस चीज को बाकी सारे कमांडर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो लोग ये सर कहते हैं, लेकिन इसी बीच वो अपना साइंटिस्ट है ना, वो कहता है कि उसने जिस बेहद ताकतवर कल्टीवेटर का मैंने उन लोगों को कहा था ना, उनको यहाँ शायद इनवाइट करना चाहिए उस बीस्ट को मारने के लिए। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने आर्मी का लीडर कहता है कि एपोकलिप्स के बाद लोगों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी अवेकन हो रहे हैं और इनकी डाइवर्सिटी कुछ ज्यादा ही है। तो मिस्टर साइंटिस्ट, आप जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हो ना, उस बंदे ने शायद किसी रिडिकुलस तरीके के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी के साथ अवेकन हुआ है। इसके साथ साथ जैसे कि पता ही चल रहा है वो पर्सन बेहद ज्यादा ताकतवर है और एक जगह पे नहीं रहता है, वरना अगर रहता तब कब का हम लोग को पता चल जाता। इसलिए अभी के लिए तो उस बंदे के बारे में आपको भूल जाना चाहिए। जिस बात के साथ साथ ही नेक्स्ट हम लोग को देखा जाता है अपना चोजन उसके ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया है, जहाँ के ऑब्वियसली उसे आने के बाद पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो एक चाय की दुकान पे जाता है, जो दुकान वू फैमिली का हुआ करता था, लेकिन अभी नाम जो चेंज हो गया ना, इसके बारे में जब अपना चोजन इस वेटर से पूछता है तब अपने वेटर इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह बू फैमिली के ऊपर आरोप है कि उन लोगों ने बूची सेक्ट के यानी कि डिविनिक कल्टीवेटर को अपने घर में पना दिया है, इसलिए उनकी सारे प्रॉपर्टीज को छीन लिया गया है और ये प्रॉपर्टी उनमें से ही एक है। जिस बात का सुन के उस तरह चोजन भी मन में सोच रहा है कि कुछ ज्यादा ही लोगों को पता था बू फैमिली के अंदर बूची सेक्ट का मतलब रेमनेट्स मंदिर लोग है, तो ऐसा तो होना ही था। पता नहीं अब वो बाकी बचे कुछ डिसाइपल लोग क्या कर रहे होंगे। जिस बात को छोड़ के अब यहाँ पर चोजन नाटक करने लगता है, करे ये तो सच में डरावना है, क्या उन डिविनिक कल्टीवेटर्स को पकड़ लिया गया है? मैं अब सिटी के अंदर भी फिक्र नहीं करना चाहता हूँ। मतलब ट्रैवल करते वक्त हमेशा तो उन डिविनिक कल्टीवेटर्स का हम लोग को फिक्र रहता ही है, लेकिन सिटी के अंदर भी। जिस बात का सुन के अपना वेटर बड़ा खुश हो गया, कहता है कि सर आप फिक्र मत कीजिए, 5 राइचेट सेक्स में से 2 राइचेट सेक्स ने हाथ मिला के बेहद सारे बंदों को उन डिविनिक कल्टीवेटर्स के हंट करने के लिए भेजा है, जिस वजह से अभी वो सारे डिविनिक कल्टीवेटर्स साउदर्न क्लाउड मिस्ट माउंटेन की तरफ भाग चुके हैं। तो आप कह सकते हो कि ये सिटी अभी पूरी तरह से सेव है। जिस बात का सुन के उस अपना चोजन इस वेटर को अपना टिप देके कहता है कि चलो भाई, ये जान की खुशी हुई, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। तो अब इसी बात के साथ साथ अपना वेटर अपना टिप लेके चला जाता है, लेकिन इस अपना चोजन चाय पीते मन में सोच रहा है कि अगर सिचुएशन को देखा जाए तो वो फैमिली जो बंदे थे उनमें से सिर्फ अंकल लो ही फाउंडेशन स्टैब्लिश वाला एक बंदा था, जिसके पीछे गोल्डन गोल लेवल का बंदा तो जरूर से नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं कुछ फाउंडेशन स्टैब्लिश के बंदलों का सोल को इकट्ठा कर सकता हूँ, क्योंकि अब यारो अपने चूजन के लाइव बाउंड वो जो वेपन उसने बनाया ना, वो वेपन अपना पावर तभी फुल्ली अनलीज कर सकता है जब उसे कोई फाउंडेशन स्टैब्लिश वाले बंदे का सोल मिले। तो अब इसका रीजन शायद उस वेपन के साथ सोल को फ्यूज होना है। मतलब अभी क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इस चीज को क्लियर कर दिया गया है कि अपना चूजन कॉन्फिडेंट है एज अ फाउंडेशन एस्टेब्लिश वाला कल्टीवेटर
वो किसी भी और फाउंडेशन स्टेबलिश वाले बंदे को ना आसानी से निपटा सकता है। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को क्लाउड मिस्ट माउंटेन को देखे जाते हैं जहाँ के अपना चूजन आ चुका है, और उसको देख के ये राइचस सेक्ट के बंदे लोग रुक जाने के लिए कहता है। जिस चीज को देख के उसका अपना चूजन मन में सोचता है कि है माउंटेन में आया ही नहीं कि मुझे एक फाउंडेशन स्टेब्लिश वाला बंदा और कुछ ची रिफाइनिंग के बंदे लोग का सोल भी मिल गया। मतलब अभी तक उसने मारा नहीं, मरने वाला है। लेकिन उस बात को छोड़ के नाटक को जारी रखते हैं। उस तरह बाहर अपना चूजन कहता है कि सर्स मैंने अब किस तरह की गलती कर दी, आप लोग मुझे रोक क्यों रहे हो। जिस बात के जब में अपने फाउंडेशन स्टेब्लिश वाला बंदा कहता है कि हम लोग को राइचस सेक्ट से ऑर्डर मिला है इस माउंटेन में मौजूद डेमोनिक कल्टीवेटर को हंट डाउन करने का। तो पहले तू ये बता तू किस सेक्ट से बिलोंग करता है और यहाँ क्यों आया है। जिसका जब में उस अपना चूजन कहता है कि वो कोई सेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, वो एक रोग कल्टीवेटर है जो कि इस क्लाउड मिस्ट माउंटेन में आया है कुछ बिस्टों को मार के पैसे वगैरह कमाने के लिए। जिस बात का सुन के उस तरफ ची रिफाइनिंग के 3 चुनमुन लोग कहने लगते कि बकवास करना बंद कर, तू एक डेमनिक कल्टीवेटर है जिसने अपने साथियों को बचाने के लिए इस माउंटेन में आया है। उस तरफ एक और चुनमुन कहता है कि हाँ तो एक डेमनिक कल्टीवेटर है। इस तरह चुनमु तो सीधा अपने चूजन को अटैक करने के लिए कह देता है, और सिर्फ कहता ही नहीं अपने चूजन को चारों ओर से घेर भी लेता है। जिस चीज को देख के उससे अपना चूजन इन लोग को कहता है कि बिना किसी प्रूफ के तुम लोग किसी इनोसेंट बंदे को किस तरह इस तरह स्लेंडर कर सकते हो। क्या तुम लोग अभी भी एक राइचस सेक्ट के बंदे हो। जिसका जब में अपने फाउंडेशन स्टेब्लिश वाला बंदा कहता है कि यार तू सच में बेवकूफ है, मैं यार मरने से पहले कम से कम तेरे को ये फेवर तो कह सकता हूँ। सुन, तू कोई डेमनिक कल्टीवेटर हो या नहीं हो, हम लोग तेरे को मारने वाले हैं क्योंकि तेरा सर हम लोग को सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट देने वाला है। और तू फिक्र मत कर, तेरी तरह 8 बंदों को हम इन कुछ ही दिनों में निपटा दिए है। वो बस तू नोवा है, लेकिन फॉर्चुनेटली मरने के बाद तू उन 8 बंदों के साथ गप्पे वगैरह लगा सकता है। जिस बात को बोल के जब ये लोग अटैक करता है तब अपना चूजन बस मतलब एक ही झटके में इन सभी के सभी को निपटा देता है भाई। वो भी अपने उसी लाइव बाउंड मतलब आर्टिफैक्ट से। अभी तक मतलब उसका फुल पावर अनलीज करने के लिए फाउंडेशन स्टेब्लिश वाले बंदे का मतलब सोल चाहिए, लेकिन वो सोल बाउंड वेपन तो वेपन है जो कि तैयार भी है और अपने चूजन के सोल के साथ कनेक्टेड भी है, तो वो इस्तेमाल जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस अपना चूजन इन लोग को मारने के बाद कहता है कि तुम लोग को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार तुम लोगों ने सच्ची मुच्ची में एक डेमनिक कल्टीवेटर को पकड़ा था जिसने कि तुम लोग को मार के अभी सोल सीजिंग टेक्निक से सोल भी ले लिया है। जिसके बाद अपना चूजन कहता है कि ये ची रिफाइन के 3 कल्टीवेटर्स के सोल इसके सोल बैनर को मतलब स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन फाउंडेशन स्टेब्लिश वाले जो बंदे का सोल है ना उसको रिफाइन करने के लिए उसे एक क्वाइट जगह चाहिए, जिस जगह पे नेक्स्ट प्लेयर हम लोग को हमारे चूजन को भी दिखाई जाता है जो कि वही अपने लाइव बाउंड वेपन के साथ मतलब फाउंडेशन स्टेब्लिश वाले बंदे के सोल को इन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, जो करने में एक और बार अपना चूजन फेल हो गया है। तो अब ये बात अपने चूजन ने क्यों कहा, क्योंकि एक्चुअली अपने चूजन पूरे एक महीने तक इस माउंटेन में घूम घूम के 4 फाउंडेशन स्टेब्लिश बंदे को मार के अपने लाइव बाउंड वेपन को मतलब इन्फ्यूज करने की कोशिश किया था, जिसमें हर बार वो फेल हो गया है। लेकिन डजन सब ची रिफाइन के जो बंदे लोग है उनकी सोलो की मदद से इसने अपने सोल बैनर को ज्यादा ताकतवर बना लिया है। तो इसलिए मतलब अपने चूजन के लिए एक कम्प्लीटली लॉस नहीं है। जिस बात का छोड़ के अपने चूजन को कोई बंदा फाइट कर रहा है ये चीज महसूस होता है, जिसको हम लोग को नेक्स्ट में दिखाया जाता है। एक्चुअली अपने अंकल बू का पीछा ये राज्य से बंदा कर रहा था जो कि बेहद ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि आपने चूजन ने जो 4 बंदे को मारा है ना उसका इल्जाम इसने अपने अंकल लू के ऊपर देके उसका भी हंट डाउन करा है। लेकिन अब इस चीज से अनजान उस अपना अंकल लू फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि साले अगर तेरे को मारना है तो मारना, यह उल्टा सीधा इल्जाम क्यों लगा रहा है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपना अंकल लू खून की उल्टी करके वही पे मतलब बैठ जाता है। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपने राज्य सेक्टर कल्टीवेटर कहता है कि चल तू सीवियरली इंजर है, तेरे सारे बिल खत्म हो गया है, तू जो इतनी देर तक मेरे हाथ से बच गया ना इस चीज को अचीवमेंट मान और यहाँ चुपचाप मर जा। जो बात बोल के अपने बंदा अपने अंकल बुक को मारने वाला ही था कि अपने चूजन का लाइव बाउंड वो पेपिन इसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये बंदा डॉज करके डिफेंड करने के लिए अपने चीक के मदद से ये सील को बनाता है, लेकिन सील को तोड़ के अपने चूजन का लाइव वेपन इसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। लेकिन इससे भी इस बंदे को मतलब जैसे देख सकते हो ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा था, इसलिए अपने चूजन ने
ईविल स्पिरिट नाम की एक स्पेल का इस्तेमाल करके, जो कि इन एनर्जी से मतलब बूस्टेड है, इस बंदे को वही जमीन में कर देता है, जिस चीज का देख के उससे अपना अंकल लू विश्वास ही नहीं कर पा रहा है कि अपना चूजन फाउंडेशन स्टेब्लिश स्टेज में एडवांस हो गया है। लेकिन अभी इसी बात के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया था, ये वीडियो खत्म हो जाता है। लाइक सर कमेंट जरूर से करना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना। बल्कि तो भाई